अरब देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। भारत के एक न्यूज़ चैनल न्यूज़ 24 ने यह खबर दी है कि सऊदी अरब ने फ़लस्तीन से हमदर्दी करने वालों पर कहर बरसाया और सऊदी अरब की मस्जिदों में फ़लस्तीन और गज़ा के लिए दुआ करने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन उसने अपनी इस खबर को इस्टेब्लिश नहीं किया, यानी उसने ये नहीं बताया कि उसे ये बात कहाँ पता चली जो उसने अपने देखने वालों को बताई। पूरा वीडियो मुकम्मल हो गया, लेकिन ये जिक्र कहीं नहीं आया कि ये खबर उसे कहाँ से पता चली। अब आप ये वीडियो देखें। ये दुआ है जो मक्का के हरम में वहाँ के इमाम फ़लस्तीन और गज़ा के लिए कर रहे हैं। ये मुसलमानों का सबसे मुक़द्दस मकाम है जो मक्का यानी सऊदी अरब में है। فإن من حق إخوانكم في الأرض المقدسة من حقهم عليكم نصرتهم بالتضرع إلى الله والدعاء والإلحاح عليه والتذلل بين يديه سبحانه وسؤاله عاجل النصر والثبات والتمكين. فالله الله إخوة الإيمان، الله الله في إخوانكم المستضعفين. الدعاء الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، من الوقفات النيرات مع أهم أسباب النصر المبين والعزة والتمكين، استنهاضا للهمم ورنوا لبلوغ القمم، للدفاع عن رمز مقدسات الأمة وحرماتها، المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين ومسرى سيد الثقلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. रिलीजियस अफेयर्स और हज उम्रा की मिनिस्ट्रीज और होम मिनिस्ट्री ने भी ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है कि आप हरम में फ़लस्तीन और गज़ा के लिए दुआ नहीं कर सकते। दुआ आप और अल्लाह के बीच की बात होती है। आप कब किस चीज़ के लिए दुआ करते हैं किसी को कैसे पता चल सकता है? कोई आपके दिल में उतर के नहीं देख सकता कि आप किसके लिए दुआ कर रहे हैं। हरम मक्की में तो खुद इमाम हरम फ़लस्तीन और गज़ा के लिए दुआ करते हैं और हफ्ते ये वीडियो भी वायरल होती है। ये दूसरा वीडियो है जिसमें खुद हरम के इमाम सुदैस मुसलमानों से कह रहे हैं कि उनके लिए ज़रूरी है कि वो फ़लस्तीन के भाइयों के लिए दुआ करें। تعلمون ما حل بإخواننا في فلسطين وما أيضا يجب علينا تجاههم من الدعاء لهم. लेकिन एडिटर्स ये समझ पाते हैं कि रिपोर्टर को खबर का सोर्स बताना होता है या किसी को एट्रीब्यूट करना होता है। खबर सुनने और देखने वालों का तो ये हाल है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि टीवी या अखबार से ये सवाल भी किया जाना चाहिए कि भाई तुमको ये खबर कहाँ से मिली। लेकिन जैसी जनता वैसी सरकार और वैसा ही मीडिया। जहाँ तक सऊदी अरब में एक अल्जीरियाई शहरी को फ़लस्तीनी स्कार्फ जिसे फ़लस्तीनी कूफिया भी कहा जाता है पहनने की वजह से पकड़ा गया है, तो यह मुमकिन है कि वहाँ की पुलिस ने उन्हें डिटेन किया हो। उसकी वजह यह बताई जाती है कि सऊदी अरब में किसी भी किस्म का सियासी और मजहबी जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं है। फ़लस्तीन का मसला ऐसा है कि एक छोटी सी चिंगारी भी उस पर लोगों को जमा कर सकती है। सऊदी अरब में आम तौर पर हज के दरमियान ईरानी सियासी जुलूस निकालते थे, उनकी गिरफ्तारी होती थी। उसके बाद से ही वहाँ किसी भी किस्म का सियासी या मजहबी जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं है। अगर फ़लस्तीनियों को या फ़लस्तीन के हामी लोगों को जुलूस निकालने की इजाज़त दी जाएगी तो दूसरों को भी देनी होगी। इसलिए वहाँ सिक्योरिटी के महकमे वाले एहतियातन इस तरह की चीज़ों पर नज़र रखते हैं। फ़लस्तीनी स्कार्फ की वजह से जो थोड़ी देर के लिए अल्जीरियाई की गिरफ्तारी हुई वो इसी वजह से हो सकती है। इससे कबल जब ईरान के सदर इब्राहिम रईसी रियाद समिट में शरीक होने सऊदी अरब आए थे तो उन्होंने फ़लस्तीनी स्कार्फ गले में डाल रखा था। इसी दौरान सऊदी अरब में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बताया गया कि सऊदी अरब में जुमा के एक खुतबे में फ़लस्तीन के लिए दुआ की गई तो उसे सऊदी अरब की सिक्योरिटी वालों ने हिरासत में ले लिया। ये वीडियो दुरुस्त है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि वो इमाम को
فلسطین پر دعا کرنے کی وجہ سے گرفتار کیا جا رہا ہے، غلط ہے۔ یہ دراصل 2018 کی ایک ویڈیو ہے جس میں کچھ نمازی اور سیکیورٹی والے امام یا خطیب کے بجائے ایک دماغی مریض کو جمعہ کا خطبہ دینے کی کوشش کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ایک سعودی چینل العربیہ نے اپنی ویب سائٹ پر ڈالی تھی، اسکرین پر دیکھیں۔ اس کے مطابق یہ واقعہ 5 سال پہلے مدینہ کی ایک مسجد میں پیش آیا تھا۔ اسی دوران سعودی عرب میں جدہ بندرگاہ سے 1000 ٹن ریلیف کے سامان کی پہلی کھیپ غزہ کے لیے روانہ کی ہے، جو مصر کے بورسعید پورٹ پر اترے گا اور وہاں سے اسے غزہ پہنچانے کا انتظام کیا جائے گا۔ یہ اعلان کنگ سلمان ریلیف سینٹر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے 18 نومبر کو کیا ہے۔ 35 ٹن ریلیف کے سامان کی 11ویں کھیپ لے کر ایک سعودی طیارہ بھی 18 نومبر یعنی سنیچر کے دن روانہ ہوا۔ اسی دوران ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سعودی عرب میں کھلنے والے پہلے گیملنگ ہال کی ہے۔ جب اس ویڈیو کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ سعودی عرب میں کوئی گیملنگ ہال نہیں کھلا ہے۔ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ دراصل 30ویں ریاض واٹر بیلوٹ چیمپئن شپ کی ہے۔ یہ چیمپئن شپ سعودی کیپٹل ریاض میں فروری 2020 میں ہوئی تھی۔ بیلوٹ دراصل پلئنگ کارڈ سے کھیلا جانے والا ایک کھیل ہے۔ فرانس کے کھیل بیلوٹ سے متاثر ہو کر بنا ہے۔ یہ گلف خاص طور پر سعودی عرب میں بہت مقبول ہے۔ ایک کھیل ایک ٹیبل پر کھیلا جاتا ہے جس میں 4 کھلاڑی حصہ لیتے ہیں۔ ایک میچ میں 25 سے 30 منٹ لگتے ہیں۔ عرب دنیا میں ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں بھارتیوں کو فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیل کے خلاف جلوس نکالتے ہوئے دکھایا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں کہ مظاہرہ کرنے والوں نے اٹلی کا جھنڈا ہاتھ میں لیا ہے، جبکہ یہ جھنڈا ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کا ہے۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، اور ہاں اگر اس ویڈیو کو شیئر کر سکیں تو اور بھی اچھا ہے۔ خدا حافظ۔